हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आज हम करेंगे मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन, दैट्स नेम इज स्टाफिंग। इससे पहले हम प्लानिंग कर सके हैं जो कि मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन था। सेकंड फंक्शन आपका ऑर्गेनाइजिंग और थर्ड फंक्शन है आपका स्टाफिंग। तो स्टाफिंग होता क्या है, इसमें करते क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, तो आज हम ये जानेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं व्हाट इज़ स्टाफिंग, तो स्टाफिंग होता क्या है। तो जो हमने क्या किया था, जो सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या किया था, डिफरेंट डिफरेंट हमने क्या किया था, जो पोजीशंस को रेडी किया था, तैयार किया था, ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। जिसमें हमने एक एग्जांपल लिया था कि सबसे पहले स्कूल में एक प्रिंसिपल होना चाहिए, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर और उसके बाद फिर सब्जेक्ट टीचर्स, ऐसे एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। बस फर्क कितना था, उस स्ट्रक्चर पे जो पोजीशन थी, जो पोस्ट थी, उस पे एम्प्लॉयज वगैरह नहीं थे। सिर्फ जैसे कि अगर हम बात करें कि एक कंपनी है और कंपनी में कौन है, एक मैनेजर की पोस्ट है, पोस्ट की हमने बात की थी, ये नहीं कहा था कि उसमें ऑर्गेनाइजिंग में हमने अपॉइंट कर दिया है एक पर्सन को, किसके लिए, मैनेजर की जॉब करने के लिए। तो जो बात आती है कि उस मैनेजर की जो पोस्ट है उस पर किसी एम्प्लॉयज के लेके आया जाए, किसी ह्यूमन बींग को लेके आया जाए जो वहाँ पे एज अ मैनेजर काम करेगा, तो ये काम होता है आपका स्टाफिंग है। स्टाफिंग में क्या करते हैं, जो अलग अलग जो पोजीशंस बनी थी उन पे हम एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना किसके अंतर्गत करते हैं, स्टाफिंग के अंतर्गत करते हैं, और वहाँ पे उन पर्सनस को अपॉइंट करते हैं ताकि वो अपना जो जॉब है, जो पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग काम कर पाए। तो इसका मीनिंग है ए मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें जो आपका क्या है, पोजीशंस है, उनको भरना है, फिलिंग करना, भरना, यानी कि एम्प्लॉयज को वहाँ पे अपॉइंट करना है। और दूसरा क्या है, कीपिंग फील्ड, यानी कि उनको भरे रखना है। ये नहीं है कि एक बार हमने अपॉइंट कर दिया किसी मैनेजर को या एम्प्लॉय को हायर कर लिया, लेकिन वो थोड़े दिन के बाद उस जॉब को छोड़ के भाग गया, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर कोई जाता भी है तो दूसरे एम्प्लॉयज़ को हम वहाँ पे लेके आएंगे। फिर है इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस यानी कि जो स्टाफिंग है वो की क्यों जाती है, इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों करना चाहिए। तो है हमारा इम्पोर्टेंस फर्स्ट, फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कम्पिटेंट पर्सन। कम्पिटेंट पर्सन का क्या मतलब है, यहाँ पर यह है कि जो आपकी जॉब पोजीशन है वहाँ पे हम ऐसे एम्प्लॉयज़ को या ऐसे ह्यूमन बीइंग को अपॉइंट करेंगे जो उस जॉब के लिए फिट है। जैसे मैनेजर की जॉब है तो मैनेजर की जॉब पे हम ऐसे ह्यूमन बीइंग को लेके आएंगे, ऐसे एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे अपॉइंट करेंगे जिसमें मैनेजरियल स्किल्स है, यानी कि जो मैनेजमेंट अच्छे से कर सकता है, जो मैनेजमेंट के फंक्शंस को जानता है, उसको पता है कि ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक मैनेजर की, तो वो आपका हम उस पर अपॉइंट कर देंगे। कोई वर्कर है, वर्कर यानी कि जो लेबर है, उसने जो काम करना है, प्रोडक्शन वगैरह जो प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है, अगर उसको वो काम आता है तो हम उसको वर्कर का काम दे सकते हैं। यानी कि जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिफिकेशन स्किल वगैरह मैच करके हम क्या कर देंगे, उसको अपॉइंट कर देंगे। फिर है प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। इसमें क्या आपका, हम जो राइट पर्सन है, राइट पर्सन इन द सेंस, जो मैंने इस पॉइंट में बात की है कि क्वालिफिकेशन की बात की है कि जो उस क्वालिफिकेशन उसको आती है, उसको नॉलेज है, वो मेन बात इस पॉइंट की है। इसमें क्या है, सिर्फ कि हम कंपिटेंट पर्सन जो काबिल है उसको जॉब पे रखेंगे, और इसमें मेन बात आती है स्किल की एंड क्वालिफिकेशन की। यानी कि जो राइट पोजीशन है उसी पे हम राइट पर्सन को रखेंगे। यानी कि जो मैनेजर की नॉलेज वाला पर्सन है, जिसको मैनेजर की नॉलेज है उसको मैनेजर का, जिसको सुपरवाइजर की नॉलेज है उसको सुपरवाइजर का। फिर है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज में ये हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है स्टाफिंग ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेज में। जब हमारे क्या होंगे, अच्छे एम्प्लॉयज़ होंगे, अच्छे वर्कर होंगे, जिनमें काबिलियत होगी, जिनमें क्वालिफिकेशन होगी, स्किल होगी, जो मोटिवेटेड होंगे, अगर ऐसे पर्सनस को अपॉइंट किया जाएगा तो डेफिनेटली उनके कार्य से ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट हासिल करेगा, ग्रोथ हासिल करेगा। फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का यहाँ पे इतना ही मतलब है
कि जितने एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है, जितने इंसानों की वहाँ पे ज़रूरत है, उतने ही इंसानों को, एम्प्लॉयज़ को हम ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे, ना कम रखेंगे ना ज़्यादा रखेंगे। फिर है हेल्प्स इन कंपीटिंग। कंपीटिंग का क्या मतलब है, यानी कि जो उसकी जो कंपटीटर है ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि कोई शू बनाने वाली कंपनी है, उसी सेम टाइप की कोई शू बनाने वाली दूसरी कंपनी है, तो उनके कंपटीशन में वो कैसे हेल्प करती हैं। देखो, दो कंपनी है अलग अलग सेम टाइप का बिजनेस करती है, ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है। जो ए कंपनी है इसके पास भी पैसा है, इसके पास भी सेम टाइप की मशीन है, सभी चीज़ें सेम है, इसके पास भी उसी तरीके का पैसा है, उसी तरीके की मशीन है, लेकिन इस और इसके पास क्या डिफरेंस है, इसके पास अलग तरीके के एम्प्लॉयज़ है, इसके पास अलग तरीके के एम्प्लॉयज़ है। यानी कि एक इंसान दो कंपनी में तो काम नहीं कर रहा, इसके पास अलग ह्यूमन रिसोर्सेज है, इसके पास अलग ह्यूमन रिसोर्सेज है। उसकी जो स्किल है, उसकी जो काबिलियत है, जो सोचने की, डिसीजन लेने की काबिलियत है, वो इस वाली से अलग होगी। कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा अगर अच्छा स्टाफ हमने अपॉइंट किया है। तो ये हो गया। फिर है improves जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। जॉब सेटिस्फैक्शन को कैसे ये इंक्रीज करता है, हमने एक बार किसी को अपॉइंट कर लिया तो वहीं पे हमारी स्टाफिंग खत्म नहीं हो जाती। स्टाफिंग के में हमारा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के बाद में उसकी ट्रेनिंग देना, उसको टाइम टू टाइम गाइड करना और उसके टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करना हमारा किस में आता है, स्टाफिंग में आता है। जो हम उसको रेम्यूनरेशन देते हैं, जॉब करने के बदले में जो उसको पैसे दिए जाते हैं, सैलरी दी जाती है, जो वेजेस दिया जाता है, वो भी किस में आता है, हमारा स्टाफिंग में आता है, जो कि उसको मोटिवेट रखता है, उसके मोराल में इंक्रीमेंट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अच्छे से और अच्छे से काम करता रहेगा। फिर है की टू इफेक्टिवनेस ऑफ द अदर फंक्शन। ये अदर फंक्शन के लिए की तरह काम करता है, यानी कि चाबी की तरह काम करता है। किसके लिए, इफेक्टिवनेस के लिए। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज ही नहीं होंगे, काम करने वाले इंसान ही नहीं होंगे, तो मैनेजमेंट के फंक्शंस कैसे फॉलो किए जाएंगे, उनको कैसे पूरा किया जाएगा। प्लानिंग कौन करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कौन करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। स्टाफिंग कौन करता है, ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। अच्छा, उसके बाद डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग कौन करेगा, ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, जो पोजीशन पे काम करते हैं। और वे पर्सन हमें किसके थ्रू मिलते हैं, वे मिलते हैं स्टाफिंग के थ्रू। हम अपॉइंट करते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में, यानी कि बगैर इंसानों के कहीं पे काम नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे जरूरी फंक्शन है इफेक्टिवनेस के लिए कि आपने कैसा स्टाफ रखा है, वैसा ही वो काम करेंगे। तो अच्छा स्टाफ रखेंगे तो अच्छा काम होगा। तो इसलिए बोला गया है की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। इसको एक बार दोबारा से फिर देख लेते हैं हम। स्टाफिंग में अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज की बात करूं तो और कुछ नहीं करते, जो अलग अलग पोस्ट जॉब्स क्रिएट की गई थी, पोजीशन क्रिएट की गई थी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में, उनको हम अब क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग के द्वारा फिल करते हैं, यानी कि इंसानों को वहाँ पे अपॉइंट करते हैं एज अ एम्प्लॉय, ताकि वो काम कर पाए। फर्स्ट है इसका इम्पोर्टेंस, यानी कि अगर हम बात करें स्टाफिंग क्यों करनी चाहिए या क्यों करते हैं, तो वो है फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन। यानी कि जो जॉब है, जो पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग इंसानों को हमने क्या कर दिया, वहाँ पे अपॉइंट कर देना है। फिर प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, यानी कि क्वालिफिकेशन की जो मेन बात आती है, क्वालिफिकेशन क्या, उसकी स्किल्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो पोजीशन उसको देनी है वो आती है हमारे किसमें, राइट पर्सन एट द राइट जॉब पे। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज कैसा हो गया, अच्छा स्टाफ अपॉइंट किया जाएगा तो अच्छे से काम करेगा, बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, और बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर पाएगा तो क्या हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी टाइम के साथ साथ। फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि उतने ही इंसानों को एम्प्लॉयमेंट के लिए हम रखेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उतने ही इंसानों को जॉब देंगे जितनों की जरूरत है, ना तो कम रखेंगे ना ज़्यादा रखेंगे, वो होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। फिर हेल्प्स इन कंपीटिंग, हेल्प्स इन कंपीटिंग क्या है, दो सेम टाइप की कंपनी है, एक ए है एक बी है, उनके पास सभी चीज़ें सेम है, बस डिफरेंस किसका है, एम्प्लॉयज़ का डिफरेंस है। इसके पास अलग एम्प्लॉयज़ है, इसके पास अलग एम्प्लॉयज़ है। जिसके पास ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉयज़ होंगे वो
फर्म डेफिनेटली आगे जाएगी। तो हेल्प इन कम्पीटिंग, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। इसको कैसे इम्प्रूव करता है ये, क्योंकि ये सिर्फ सिलेक्शन करके नहीं छोड़ देता है एम्प्लॉयज़, उनको टाइम टू टाइम उनकी ट्रेनिंग भी देता है, उनको और चीज़ें भी कराता है उनसे, और उनको रेमुनरेशन यानी कि सैलरी, काम के बदले में पैसा भी देता है, जिसकी वजह से उनका क्या होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन और मोरल दोनों इंक्रीज होते हैं। फिर की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन, इंसानों के बगैर, एम्प्लॉयज़ के बगैर कैसे ऑर्गेनाइजेशन काम कर पाएगा। तो ये इसलिए की टू इफेक्टिवनेस ऑफ द अदर फंक्शन भी है। स्टाफिंग में इंसानों को हम भर्ती करते हैं तभी मैनेजमेंट के और फंक्शन हो पाते हैं। आई होप आपको ये थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टाफिंग अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बाकी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए, ताकि आपका डाउट दूर करने के लिए मैं काम कर पाऊँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल।